Hello dear students, so we are going to study our next topic, that is force experienced by a moving charge in a magnetic field. So let's start. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप ध्यान से देखना. सपोज करिए दिस इज अ करंट पासिंग टू दिस वायर. सो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल. ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जैसे आपने राइट हैंड थंब रूल यूज़ किया था कि अगर आप अपने हैंड को इस तरीके से रखें तो यू होल्ड योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्लिंग ऑफ द फिंगर शोज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अब देखिए यहाँ से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, इस मेरे हाथ को देखिए ऐसे करके, थंब को ऐसे रखोगे और फिंगर्स को ऐसे रैप करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऊपर की तरफ आ रही हैं. तो यहाँ पे हम डॉट का साइन मार्क करेंगे, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ. और ऐसे करके लाइंस ऐसे जा रही है, मीन्स ऐसे 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 घूम रही है, ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे. तो यहाँ पे अंदर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे हम क्रॉस मार्क करेंगे. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस में जा रही है उसको हम ऐसे सिंबल से दिखाते हैं, और जो बाहर की तरफ आ रही है दैट इज डॉट. ठीक है, दिस इज नोटेड बाई डॉट. तो इसने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया. एज्यूम करते हैं कि जो चार्ज है, चार्ज इज एट रेस्ट. रेस्ट चार्ज मान लेते हैं, रेस्ट चार्ज. चार्ज मूव नहीं कर रहा है तो क्या होगा. तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है. कब याद रखना है, जब चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है. सब ये देखिए आप कि कोई चार्ज पार्टिकल जो Q है, ये चार्ज पार्टिकल था कोई Q, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में. कैसे मूव कर रहा है, किसी एंगल से. सो लेट अस दिस एंगल इज साइन ऑफ थीटा. ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है. ये साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला दिया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड. और जो साइन थीटा कहां से आया, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी v साइन ऑफ थीटा. कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी दैट इज v साइन ऑफ थीटा. तो इसको रीअरेंज करके हम ऐसे लिख देते. अदरवाइज ये फॉर्मूला ऐसे देखिए वेक्टर फॉर्म में, अगर इसको हम लिखें वेक्टर फॉर्म में इसी फॉर्मूले को लिखें तो ये देखिए क्या बनेगा, Q इंटू वी क्रॉस वी. वी क्रॉस वी का मतलब क्या है, ये फॉर्मूला आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे कि A क्रॉस V किसके बराबर है, दैट इज ए वी साइन ऑफ थीटा. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू ए वी साइन ऑफ थीटा एंड एन यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर मतलब एक ही डायरेक्शन में पड़े, दोनों की मिला के एक तीसरी डायरेक्शन आएगी, दैट इज द यूनिट वेक्टर. चलो उसको छोड़ो, उसकी वैल्यू मैंने 1 ले ली. तो अब आपके पास फॉर्मूला बन गया ए वी साइन ऑफ थीटा. तो इसको जब ओपन किया तो बन गया वी 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 साइन ऑफ थीटा. अब एक और बात देखिए, जो एंगल है वो हमेशा वी, और एंगल शुड बी या मस्ट बी बिटवीन किसके बीच में, वी एंड मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ही एंगल आना चाहिए. और जो फोर्स है वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए, किसके, वेलोसिटी और एंड मैग्नेटिक फील्ड के. मान लीजिए अब हम यहाँ पे प्लेन बना देते हैं, ये मैंने प्लेन बना दिया. ठीक है, तो अगर ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, सब एज्यूम कर लेते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है. ये किसी एंगल से वेलोसिटी जो वेक्टर, ये चार्ज पार्टिकल जो है किसी एंगल से मूव कर रहा है, किसी एंगल मतलब थीटा मान लो. तो ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. ये मतलब फोर्स जो है वो वेलोसिटी के भी और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होने चाहिए. देखो कैसे, ऐसे पता नहीं चलेगा आपको. यू होल्ड योर हैंड लाइक दिस. मैं फ्लेमिंग, क्योंकि इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड यूज करेंगे, स्क्रू रूल यूज करेंगे, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का बताता हूं मैं. देखिए दिस इज फोर्स फील्ड करंट. करंट मतलब आप बोलेंगे यहां तो करंट है नहीं, तो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं. जैसे अगर ये सपोज करिए कि पॉजिटिव चार्ज है तो वही डायरेक्शन करंट की मान लेते हैं हम. तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर है. Force is perpendicular to magnetic field and force is also perpendicular to current. Current मतलब this velocity, charge particle moving with velocity v. तो देखो इस फिंगर को उठा के यहां लगा दें तो देखो फोर्स के साथ परपेंडिकुलर हो गया, ऐसे देख सकते हैं आप. और ये तो इसके परपेंडिकुलर है ही, तो तीनों उंगलियों को अगर साथ में रख दें ऐसे करके तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है आपस में. तो फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड b. और एंगल बिटवीन V, एंगल मस्ट बी बिटवीन V एंड V के बीच में ही एंगल होना चाहिए. तो यहां से हमने देखो क्या चीजें सीखी. हम अभी यहाँ पे इस फॉर्मूले से हम क्या क्या चीजें हम सीख रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको यही बता देता हूं. इस फॉर्मूले से ही क्या क्या हमने ऑब्जर्व किया
यहां पे हमने ये सीखा कि अगर चार्ज पार्टिकल नहीं है, जीरो, नो चार्ज, रेस्ट की बात की हमने कि व्हेन चार्ज पार्टिकल आर एट रेस्ट, और मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि देखो इस चार्ज यहां पे करंट फ्लो कर रहा है और हमें यहां पे डायरेक्शन बतानी थी, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब इनटू द प्लेन शीट ऑफ पेपर ऐसे करके, और चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन यहां पे कंडीशन है कि रेस्ट पार्टिकल है, मूव नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में लाइंस में है, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा, तो होगा क्या, वो एक्सपीरियंस करेगा। जैसे क्लास में कोई बच्चा बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ, नया टीचर आया, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये क्लास है कैसी, स्टूडेंट्स पढ़ने में कैसे हैं, तो वो बच्चों को पूछेगा, और जो बच्चा, एक बच्चा जवाब नहीं देगा, अगर जवाब देगा तो गलत देगा, तो उसको पता चल जाएगा कि ये पढ़ने वाला बच्चा नहीं है। अगर चार्ज इज एट रेस्ट तो फोर्स विल बी जीरो। ये देखो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू जीरो करेंगे, सब कुछ जीरो मल्टीप्लाई टू वी साइन थीटा, दैट विल बी, आंसर विल बी जीरो। ये बात होगी हमारी। अब दूसरी बात देखिए, अगर वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल है लेकिन मूव नहीं कर रहा है, तो भी फोर्स क्या आएगी आपके पास, जीरो आ जाएगी। तीसरी बात, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ही नहीं, ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मतलब क्लास में टीचर ही नहीं है तो बच्चे क्या करेंगे बैठ के, ये बच्चा है टीचर नहीं है तो क्या करेंगे, तो भी क्या होगा, आउटपुट विल बी जीरो। या एक और बात, फिजिक्स की क्लास में संस्कृत का टीचर भेज दिया अप्रोक्सी में, या तो हिंदी का टीचर भेज दिया, तो क्या करेंगे, वो बातें करेंगे, सर से क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो उसका जवाब क्या देगा, वो जो पढ़ाएगा थोड़ी, वो तो ऐसी बात करेगा। अब साइंस का टीचर को हिंदी की क्लास में भेजें तो कुछ नहीं पढ़ा पाएगा। तो होगा क्या यहाँ पे, ये थीटा, एक और बात फैक्टर है हमारे पास कि इनके बीच में जो एंगल है, अगर वो 0 डिग्री है, मींस की वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में पैरेलल हैं, तो क्या होगा, इस फॉर्मूले पुट कर दीजिए, साइन थीटा 0 डिग्री, थीटा वैल्यू 0 डिग्री है, तो साइन 0 क्या होगा आपके पास, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 0 की वैल्यू 0 आएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला फैक्टर क्या बनेगा एक और आपके पास, कि अगर चार्ज पार्टिकल इनके बीच में जो एंगल है दैट इज 0 डिग्री, तो साइन 0 0, तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा 0, तो इसका मतलब फोर्स क्या आ जाएगा आपके पास, फोर्स विल बी 0 अगेन, साइन 0 0 सब कुछ 0 हो जाएगा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर एंगल 0 डिग्री है, और एक और इसमें ऐड कर सकते हैं हम, अगर 180 डिग्री में भी, तो भी अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब कि अगर आपके पास वेलोसिटी, जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, और मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल हो, मतलब 180, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे जा रही है, चार्ज पार्टिकल एंटी डायरेक्शन में आ रहा है, उसके एंटी पैरेलल आ रहा है वो, तो होगा क्या, तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो साइन 180 की वैल्यू क्या होगी 0, तो भी आपके पास जो फोर्स आएगी दैट विल बी 0 डिग्री। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आ गई अभी, कि अगर चार्ज पार्टिकल 0 है, मतलब नहीं है, तो भी फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल इज 0 इन अ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी बात, वेलोसिटी इज 0, फोर्स विल बी 0। अगर चार्ज पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर रहे हैं क्लास में, तो टीचर क्या रिजल्ट देगा 0। क्लियर, कोशिश करेगा टीचर, लेकिन नहीं कर रहे हैं कुछ, क्या करेगा 0। मैग्नेटिक फील्ड इज 0, टीचर पढ़ा नहीं रहा है क्लास में, मान लो साइंस का टीचर संस्कृत की क्लास में बैठा दिया, तो क्या पढ़ाएगा वो, और पूरा साल वही पढ़ा रहा है, ठीक है, पढ़ा देगा कहीं देखे के, लेकिन वो उतना मजा नहीं आएगा जितना संस्कृत टीचर पढ़ाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन 0, मतलब जो मैंने एग्जांपल दिया, तो फोर्स क्या हो गया अगेन 0। थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब v इज पैरेलल टू v, अगर इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देख लो। और दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब लगेगा फॉर्मूला, जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, या चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट में है या मूव करता है, तब ये फॉर्मूला लगेगा आपके पास। तो यहां पे हमने देखा कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में, तो कुछ होगा नहीं उसके पास। अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, सपोज करिए कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तब आपके पास ये वाली कंडीशन आएंगी, जैसे मैंने ये 0 डिग्री लिया, या 180 डिग्री लिया, या 90 डिग्री ले लेता हूं मैं। देखिए सपोज करिए कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में नहीं है, वो मूव कर रहा है, और उसमें एंगल ले ली मैंने 0 डिग्री, फिर ले लिया और 180 डिग्री एंड 90 डिग्री, तब आपके पास ये जो मैंने अभी नीचे कंडीशन लिखी,
कब होगा ऐसा? जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, रेस्ट में नहीं है, मूव कर रहा है, तब आपके पास ये कंडीशन आएगी उसके पास। तो अब देखिए आप, तो अगर थीटा आपके पास 90 डिग्री आए, चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड पास करे, तो होगा क्या? फोर्स आपके पास कितनी आएगी? मैक्सिमम, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 1। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया? वी दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब है कि ऐसे करके पानी फ्लो कर रहा है किसी कैनाल में, और आप उसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली पास कर रहे हैं, तो आपको बहुत फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी। आप बहुत फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे पानी के फ्लो से। करके देख रहे, जो बच्चे नहाते मतलब आप तो रोज नहाते हैं, लेकिन कैनाल में नहाते हैं कहीं, तो उसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो आप मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आप किसी बच्चे को तैरना नहीं आता और पानी का जो फ्लो है उसी डायरेक्शन में वो छलांग लगा देता है, तो फोर्स एक्सपीरियंस इज 0। वो बिल्कुल नहीं तैरना तो भी वो तैर जाएगा। हमने ऐसे ही तैरना सीखा है इसी डायरेक्शन में, बरसात के दिनों में, आपने भी शायद सीखा होगा। ओके, अगर 180 डिग्री का एंगल होगा, मतलब 180 पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पानी का फ्लो ऐसे है, हाई स्पीड में पानी मूव कर रहा है और आप उसके अगेंस्ट आने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कर पाएंगे? इतनी हाई स्पीड में पानी है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप सीधे चले जाएंगे उसके साथ साथ में, थोड़ी देर छटपटाएंगे आप, उसके बाद सीधे चले जाएंगे। ठीक है, पर ये अप्लाई मत करना बरसात के दिनों में, जो लोग कहीं कैनाल के पास में है कि लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला। नो, ये मैंने कर लिया, इसलिए मैं आपको अपना इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आर दोज हु लर्न फ्रॉम अदर मिस्टेक्स, सो डोंट ट्राई दिस। ओके, सो थीटा इज 180 डिग्री या 0 डिग्री, तब आपके पास फोर्स एक्सपीरियंस विल बी 0। तो हमने ये देख लिया कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो वो कुछ चीज एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अगर वो परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में पास कर रहा है तो वो, ये जो मैंने कंडीशन अभी आपको बताई फॉर्मूले के थ्रू, तब वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर 90 डिग्री में 0 और 180 होगा तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अभी हम इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे अप्लाई कर रहा है। स्क्रू रूल दे देते हैं। अब आप बोलोगे कि ये वाला फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करोगे, तो देखिए मैं इस फॉर्मूले को आपको बताता हूं कैसे अप्लाई करना है। सपोज करिए कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं किसी वेलोसिटी, चलिए v यहां लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां दे देता हूं। तो स्क्रू रूल यूज करेंगे हम, स्क्रू रूल। ठीक है, आप बोलोगे कि कैसे यूज करोगे, जब क्रॉस की बात आएगी तो आपको स्क्रू रूल याद रखना है। ये मैंने स्क्रू रखा हुआ ऑलरेडी, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, और ये स्क्रू ड्राइवर है। तो इससे आपने इसको इस फॉर्मूले से अप्लाई करना। देखिए अगर आप, चलिए मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा ऐसे करके, तो क्या होगा? ये अंदर की तरफ जाएगा या बाहर की तरफ जाएगा? ये बाहर की तरफ आएगा। आप करके देखिए, आप ऐसे करके देखो, अपनी तरफ घुमाओ इसको ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे कर, तो बाहर की तरफ आएगा। जब बाहर की तरफ आएगा तो यहां पे आप डॉट मार्क करोगे, बाहर की तरफ आएगा ऐसे करके ये। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस तो बाहर की तरफ। लेकिन अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराओगे तो क्या होगा? इसी चीज को आप एंटी क्लॉकवाइज, देखिए मैंने लिखा था एंटी क्लॉकवाइज, और एक और डायग्राम बना रहा हूं मैं। ठीक है, अब इसमें मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेता हूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। आप देखिए ये आपके पास v वैसे ही रहने दो, तो होगा क्या? अब मैंने इसी वैसे ही स्क्रू ड्राइवर को पकड़ा और स्क्रू को लिया। अब देखिए मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आप भी करिए ऐसे करके, कोशिश करो घर में। इसकी ये a साइड मान लो, ये v साइड मान लो, और तीसरे वाला जो साफ एंड है दैट इज थर्ड साइड। तो ऐसे करके इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए ऐसे, तो अंदर की तरफ जाएगा ऐसे करके, ये अंदर की तरफ जाएगा, ये स्क्रू अंदर की तरफ। तो जब वो इनटू द पेपर पास करेगा तो वहां पे आप क्रॉस का साइन मार्क करेंगे। तो आप यहां पे क्रॉस का साइन, तो फोर्स किस तरफ आएगी? इनटू द पेपर। यहां पे कैसे आई? बाहर। कैसे आई फोर्स? बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स। यहां पे इनवर्ड्स। यहां पे कैसी आ गई? आउटवर्ड्स। और यहां पे ये देखिए आउटवर्ड्स, यहां पे इनवर्ड्स।
ये जो आपको बताया था मैंने, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताई थी, यहाँ पे फोर्स, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन ऑफ थीटा। तो इनके बीच में एंगल होना चाहिए, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, V और V के बीच में एंगल होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे अभी देख रहे हैं आपको, ये एंगल थीटा मान लो, ये एंगल थीटा मान लो, और फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। किसी प्लेन ऑफ पेपर में देखेंगे आप, जैसे मैंने आपको ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बताया था, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दीज 3 फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अभी हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से करके देखते हैं इसको। अभी हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करना सीखते हैं इसमें। अब देखिए, स्ट्रेच योर फिंगर्स, फोर्स, फील्ड, करंट, दे ऑल दीज 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फोर्स, फील्ड, करंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं, यहाँ पे देखो, these are मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं इस प्लेन ऑफ शीट ऑफ पेपर में या बोर्ड में। और ऐसे करके देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फोर्स, फील्ड, करंट। पर हमारे पास 2 ही चीज़ें हैं, सिर्फ हमारे पास चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड पास करे किसी वेलोसिटी के साथ, तो उसमें फोर्स कैसे फाइंड आउट करोगे आप? तो आपके पास इस मेरे हाथ को देखो, तो फोर्स आपके पास ऊपर की साइड देखो, फोर्स, फील्ड, करंट, जो चीज़ आपको पता है उसको वैसे रख दो। आपको फोर्स का पता नहीं है, तो आपको सिर्फ पता है मैग्नेटिक फील्ड का। ये देखिए पेपर में जा रही है, ऐसे क्रॉस मार्क किया मैंने, और इस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल, इस वेलोसिटी से जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो फोर्स, स्ट्रेच योर थंब, ऊपर की साइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर की साइड चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है परपेंडिकुलरली, तो आपके पास फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में लगेगी। ये हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का रूल का यूज देखा। अब नेक्स्ट, अगर मान लो जो चार्ज पार्टिकल है वो पहले हमने ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिया था, ऐसा एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो वो करंट की डायरेक्शन होती है। लेकिन अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है आपके पास परपेंडिकुलरली है, और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, अब आपके पास नेगेटिव चार्ज मूव कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो बताइए फोर्स किस तरफ लगेगी? पहले पॉजिटिव का देखा, नेगेटिव का देखते हैं अभी। तो लेफ्ट हैंड रूल का यूज कैसे करेंगे? पहले हमने सिर्फ रूल्स का पता पढ़ा था, लेकिन अब चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है परपेंडिकुलरली या किसी भी एंगल से, तो फोर्स एक्सपीरियंस होती है, तो किस डायरेक्शन में फोर्स आपकी आएगी। तो देखिए अब दोबारा से आपके पास 2 चीज़ें पता है हमें कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही हैं परपेंडिकुलरली टू द पेपर, जैसे अभी ऐसे करके, और चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दोबारा से परपेंडिकुलरली। तो आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूवमेंट इज कंसिडर्ड एज करंट। तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन इस तरफ को है, जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जिस तरफ को पॉजिटिव चार्ज था उस डायरेक्शन में थी, लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके ऐसे परपेंडिकुलरली है, चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। अप्लाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फील्ड, करंट, तो नहीं करंट तो इस तरफ है, तो क्या करेंगे, ऐसे बनेगा आपके पास। अब देखो इससे भी इजी रूल आएगा, ये तो जस्ट अप्लाई रूल है कि अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कैसे करेंगे। एक और रूल है, उससे सब के सब इजी हो जाएंगे। आप ये देखिए, यहाँ पे आप जिस डायरेक्शन में जो चीज आपको पता है उस डायरेक्शन में अपने हाथ को रख दो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास ये है, करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में करंट है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल ऐसे हैं तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो इस डायरेक्शन में फोर्स देखो, फील्ड है ये देखो, पहला फील्ड, करंट, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन नीचे की साइड मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आएगी। क्लियर? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए, क्लियर हो गया आपको? दोबारा से एक बार देख लो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, चार्ज पार्टिकल उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है। तो करंट की, क्योंकि हमें पता है फोर्स फील्ड करंट, तो ये बन गया ऐसे। ये देखो अपनी, यू होल्ड योर हैंड लाइक दिस, तो ये फील्ड
ये करंट, दो चीजें हमें पता है, तीसरी अपने आप नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है, चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, चलो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही हैं, इस डायरेक्शन में। ठीक है, उस प्लेन ऑफ शीट ऑफ पेपर में इस डायरेक्शन में जा रही है, और उसके परपेंडिकुलरली हमने मैग्नेटिक जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। लेट अस दिस इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो आपको डायरेक्शन बतानी है फोर्स की। तो देखिए फिर से जो चीज पता है, फोर्स, फील्ड, करंट। फील्ड ये है, करंट तो ऊपर की तरफ है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो ये देखिए फोर्स, फील्ड, करंट। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही हैं, पहले अंदर की तरफ थी। कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही, आपकी साइड आ रही है ऐसे करके, आउट ऑफ पेपर, पहले इनटू द पेपर हमने देखा, ये हमने क्रॉस का एग्जांपल देखा अभी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं। ठीक है, तो फोर्स किस तरफ लगेगी? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हैं, कहाँ पे आ रही हैं? आपकी साइड आ रही है, बाहर, पेपर से बाहर आ रही है, मैंने डॉट मार्क किया है। और चार्ज पार्टिकल नीचे की साइड आ रहा है विद वेलोसिटी v। चार्ज पार्टिकल नीचे की साइड आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही हैं। देखो फोर्स, फील्ड, करंट। करंट नीचे जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ना, ये ले लो, मान लो पॉजिटिव चार्ज ये ले लिया मैंने, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है। फोर्स, फील्ड, करंट। फील्ड का पता है हमें, करंट का पता है, और थंब देखो इस तरफ फोर्स आएगी आपके पास। मैग्नेटिक फोर्स जो है लेफ्ट साइड आएगी, मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट साइड आएगी। तो ये आपने देख लिया। अगर मैं एक और नाउ वी विल टेक नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, या दिस इज अ बोर्ड, सो इनटू द बोर्ड। सो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं अभी, वो नीचे की साइड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी, लेट अस दिस इज v। तो आपको बताना कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, पाम रूल यूज करके। तो राइट हैंड पाम रूल देखिए, तो आपको हाथ ऐसे रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऐसे रखिए अपना हाथ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जो नेगेटिव चार्ज है वो नीचे की साइड जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर नीचे की साइड जा रहे हैं तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ करंट होती है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हुई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करी, टच योर हैंड लाइक दिस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, फिंगर्स। अब करंट की डायरेक्शन क्या है? ऊपर की साइड है, लेकिन इस डायरेक्शन को हम, हमारा ये देखो, ये करंट की डायरेक्शन, तो ऐसे हम इसको दिखा नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हाथ को इस डायरेक्शन में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, करंट की डायरेक्शन ऊपर की साइड, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे तो मैग्नेटिक जो करंट होगा वो उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। तो आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखानी है, तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो आपके पास जो फोर्स आएगी दैट इज टुवर्ड दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आपकी फोर्स की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी। एक और एग्जांपल देख लो इसको। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है और जो नेगेटिव चार्ज है वो ऊपर की साइड जा रहा है, नेगेटिव चार्ज जो है वो ऊपर की साइड जा रहा है विद वेलोसिटी अगेन v, तो करंट की डायरेक्शन नीचे की साइड होगी। तो फिर से हमें फोर्स की डायरेक्शन बतानी है, तो हाथ को वैसे रखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अब करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन ऊपर की साइड जा रहे हैं, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होगी। तो क्या करेंगे आप? ऐसे करेंगे अभी हाथ को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नीचे करंट की डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, मींस मूविंग विद वेलोसिटी v। तो मैग्नेटिक जो फोर्स आएगी वो आपके इस तरफ फोर्स लगेगी। सो आपको बड़े आराम से आप पाम जो रूल है उसको यूज कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। आप एक बार फिर से देखिए, अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, ये देखो, करंट की डायरेक्शन जो है वो ऊपर की साइड है। ये इस एरो को देखिए आप,
इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ऊपर की साइड है, तो इलेक्ट्रॉन की निचली साइड डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होगी। तो आप क्या करेंगे, हाथ को ऐसे स्ट्रेच करेंगे और फिंगर्स क्या बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द पेपर, और करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे थे तो करंट नीचे होगा। ये थंब जो है करंट की डायरेक्शन बता रहा है। तो आप ये देखिए, ये जो आपके पास ये जो पाम है, ये किस तरफ है, मेरे राइट साइड में। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगी वो डायरेक्शन उस तरफ आएगी। पहले हमने इस डायरेक्शन फाइंड आउट किया था, अब हमने इलेक्ट्रॉन्स की जो मैग्नेटिक जो फोर्स है वो उस तरफ एक्सपीरियंस हुई। तो पाम रूल से हमने, अगर हम लेफ्ट हैंड रूल यूज करें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखिए कैसे यूज करेंगे। ये फोर्स फील्ड करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो ये देखो फोर्स फील्ड करंट, करंट की डायरेक्शन कैसे नीचे, तो फोर्स फील्ड करंट। ये देखिए जो पाम रूल दिखा रहा था वही लेफ्ट हैंड रूल दिखा रहा है। देखिए फोर्स की डायरेक्शन उस तरफ है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड क्या बता रहा है कि फोर्स उस तरफ लग रही है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है और करंट नीचे साइड है। इलेक्ट्रॉन ऊपर की साइड जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन नीचे होगी। सो हम पाम रूल जो है वो इजी है फोर्स फाइंड आउट करने के लिए, तो हम पाम रूल का यूज ज्यादा करेंगे किसी भी मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए। ऐसे करके देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये जा रही हैं, करंट की डायरेक्शन है, तो ये देखो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मान लो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस तरफ जा रही हैं, ठीक है। ऐसे करके करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है। तो अपने हाथ को ऐसे स्ट्रेच करो, जो ऊपर की साइड दिख रहा है वो फोर्स की डायरेक्शन है, जो फिंगर्स आपकी तरफ आ रही हैं वो फील्ड की डायरेक्शन है, और जो थंब है ये करंट की डायरेक्शन है। तो बन गया फोर्स फील्ड करंट। तो क्या बन गया, फोर्स फील्ड करंट। ये देखिए, अगर आप बोलेंगे नहीं, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी साइड आ रही है तो मैंने ऐसे हाथ कर दिया, इनटू द पेपर पास कर दिया ऐसे करके, तो फोर्स किस तरफ आई, सामने, जिस तरफ को आपका पाम दिख रहा है, और ये करंट की डायरेक्शन, ठीक है। अगर आप मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे जा रही हैं ऐसे करके, तो अपने हाथ को ऐसे रख दो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरी तरफ जो है फोर्स और सामने की तरफ करंट। अगर इस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, थंब, ये जो फिंगर्स हैं ये करंट की डायरेक्शन, आपकी साइड मैग्नेटिक फोर्स। अब इसमें देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भूल जाओ, स्क्रू रूल भूल जाओ, आपको सिंपल पाम रूल से सब कुछ सिंपल याद रख सकते हैं सबके सब बच्चे। देखिए आप अपने हाथ को ऐसे स्ट्रेच करो, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये करंट की डायरेक्शन है, और जो पाम आपका दिख रहा है वो ऊपर की साइड है, वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मैंने मार्क किया, आप देखो ध्यान से, ये मैंने क्रॉस मार्क किया हुआ है। इसका मतलब अपने हाथ को इन दी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे रख दो सभी। चलिए रखो, करंट की डायरेक्शन ये है, आपको पहले लिखा हुआ इधर ये है, आपने पहले भी किया ये क्वेश्चन, इस डायरेक्शन में जा रही है मैग्नेटिक, जो चार्ज पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, लेट अस दिस इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, वो आपकी इस डायरेक्शन में जा रहा है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे चार्ज पार्टिकल ऐसे। तो अपने थंब को, अपने फिंगर्स को ऐसे रखो, स्ट्रेच कर दो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो अंदर जा रही हैं, अंदर एंटर कर रही हैं, करंट की डायरेक्शन ये है, ये देखो थंब को देखो, करंट की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स कहाँ आएगी, ऊपर, तो ये फोर्स ऊपर आ गई। इस केस में देखिए अब ये आपकी तरफ आ रही है, डॉट जो है वो ऐसे करके आपकी तरफ आ रहा है, तो फिर ऐसे कर दो हाथ को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं आप कि करंट जो है आपके पास नीचे की साइड मान लेते हैं, मैं ऐसे मान लेता हूँ, करंट की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव चार्ज है वो नीचे की साइड करंट की डायरेक्शन है, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। क्योंकि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करंट तो अगर ऊपर जा रहा है मान लो तो फोर्स ऐसे, अगर करंट नीचे जा रहा है, देखो नीचे जा रहा है, फिंगर्स आपकी तरफ हैं, ये फील्ड लाइंस आपकी तरफ आ रही हैं, करंट नीचे जा रहा है तो उस तरफ मेरे हाथ इस तरफ जो है फोर्स होगी। अगर मान लो करंट, फिर से मैं मान लेता हूँ कि करंट नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी तरफ जा रही हैं, तो ये देखो
फोर्स उस तरफ दिख रही कि नहीं, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी तरफ आ रही हैं, थंब की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन उस तरफ है। तो ये भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी ऐसे किया और थंब रूल से, लेकिन ये बहुत ही इजी मेथड है। अब हम एक एक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। अ फास्ट मूविंग बीम ऑफ positively charged alpha particles enter in a magnetic field B at right angle to as on in figure. What is the direction of force? तो मैं दोनों रूल अप्लाई करूंगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी यूज़ करूंगा और पाम रूल भी यूज़ करूंगा। आपको देखो आप कौन सा रूल आपको इजी लगता है उसको अप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जो चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल बोला, तो अल्फा पार्टिकल इज कंसिडर एज द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बिकॉज अल्फा पार्टिकल मीन्स लाइक 2 हीलियम 4 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन्स हैं जैसे वो मूव करते हैं वही करंट की डायरेक्शन होती है, और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं तो वो भी करंट की डायरेक्शन कंसिडर करेंगे हम। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस डायरेक्शन में जा रही है। ले लो आप, ये देखिए आप, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, जो चार्ज पार्टिकल हैं वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली हैं, मतलब ऐसे करके देख लो आप, ये ऐसे करके रखो, ऊपर की साइड देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, तो थंब देखिए अंदर की साइड। सो इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इनवर्ड। अब हम पाम रूल यूज करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इजी रूल टू अप्लाई जब आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने ना आए तो। देखो, स्ट्रेच योर हैंड, ऐसे स्ट्रेच करिए, लेकिन यहां पे देखना है आपको कि कौन जो चीजें पता है आपको, ये करंट की डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये बस ये दो चीजें याद रखनी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो फिंगर्स हैं आपकी 4, और ये करंट की डायरेक्शन है। तो उसको वैसे रख दो, ये करंट की डायरेक्शन ऊपर की साइड देखो, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही, तो थंब ये जो पाम है किस तरफ है, अंदर की साइड, इनटू द पेपर, परपेंडिकुलर टू द पेपर। तो आप देख सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है आपस में, और जो पाम जो आपका है वो डायरेक्शन दिखा रहा है फोर्स का। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज किया था हमने, तो फोर्स फील्ड करंट, तो फोर्स का हमें पता नहीं था, फील्ड का पता है, करंट ऐसे जा रहा है, देखो फोर्स, ये फोर्स फील्ड करंट, तो भी हो गया। तो आपके लिए जो इजी रूल है वो पाम रूल है। पाम रूल को आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको, मैं इसमें अल्फा पार्टिकल की जगह मैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ले लेता हूं, यहां पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ले लेता हूं, ठीक है। तो उसके उल्टी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन, जो अपोजिट डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन होगी। जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होगी। तो पाम रूल यूज करते हैं या लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। पहले देखो करंट की डायरेक्शन नीचे है, अब तो फोर्स फील्ड करंट, करंट देखो ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वैसे क्या दिखा रहा है, बाहर की साइड, तो बाहर की साइड आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पे, फोर्स की डायरेक्शन। पाम रूल यूज करिए, राइट हैंड रूल करना है, राइट हैंड पाम रूल, ये लिखा है मैंने, राइट हैंड पाम रूल, लेफ्ट नहीं, ठीक है। तो देखो अब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, ये है, चार्ज पार्टिकल की ये नीचे है, तो हाथ को ऐसे कर दो, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हैं, ऐसे हाथ कर दिया। करंट की डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन नीचे होगी, नीचे की साइड। करंट की एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, वो नीचे की साइड करंट होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस तरफ जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन नीचे की साइड होगी, अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है, फिंगर्स, थंब नीचे की तरफ क्या है, करंट फ्लो कर रहा है, और आपकी साइड क्या दिख रहा है, पाम। तो बाहर की साइड जो थंब आया दैट इज पाम, जो आपका सॉरी जो पाम आया दैट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो दिस वाज अबाउट कि हाउ टू अप्लाई पाम रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, स्क्रू रूल। तो हमने बहुत सारे इससे क्वेश्चन भी किए, मीन्स इसको अप्लाई करके देखा, अलग अलग एंगल से थी, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, ऊपर नीचे सब हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में